नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। अभी हम पहुंचे हैं रायपुर के धरना स्थल तूता पे, जहां पे आप देख सकते हो बिहान संयुक्त कैडर एवं कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए। जी हाँ, हजारों की संख्या में महिलाएं रायपुर के धरना स्थल तूता में। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस सरकार में जो 2018 के घोषणा पत्र में अपने 2 बिंदु क्रमांक में जो वादा किया था, जिसको अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना का 7वां दिन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बरसात का मौसम है। जो महिलाएं अपने घर से, जी हम बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों से यहाँ पास महिलाओं ने कूच किया है, जो इस क्षेत्र में कार्यरत है। कहीं ना कहीं अपने वादा खिलाफी को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे कर्मचारियों से, क्या कहना है उनके अपने प्रदर्शन को लेकर, जो लगातार 7 दिनों से चल रहा है। मैडम, लगातार 7 दिनों से आपके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहे हैं अभी तक, लेकिन आपके मांगों को सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर सबसे पहले आप? हम तो माननीय से मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि हम अपना हड़ताल को बंद कर देंगे, लेकिन हमारी मांगे को पूरा करें। हमको कुछ तो पिछले बार भी हम लोगों ने 1.5 महीने तक से हमने हड़ताल पे रहे हैं, लेकिन कुछ भी आश्वासन मिला, यही आश्वासन के साथ में हम थे कि कभी ना कभी हमारी मांग पूरा होगा, लेकिन अभी भी हमारा कुछ भी मांग को नहीं किए। और उसके बाद हम लोगों ने 18 तारीख को अपने जिला स्तर पे किए और अभी 1 तारीख से यहाँ पर तूता में हड़ताल पे हैं। तो सबको एक सौगात दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक सौगात मिलना चाहिए। हम गरीबी उन्मूलन के लिए ये सरकार जो है योजना को चला रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम खुद गरीब बनते जा रहे हैं। हम इतनी छोटी सी कम आमदनी वेतन में हमको कम वेतन दिया जा रहा है, और हम इतने दिनों तक से हम गाड़ी खर्च कर करके यहाँ पर आ करके बैठ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम ये गरीबी को हटाने का ये योजना चला रही है कि गरीबी को और बढ़ाने का योजना चला रही है। तो हम आज सरकार से हम एक हमारे सरकार को जो सद्बुद्धि दे, हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और जल्द से जल्द हम अपने काम पे वापस लौटे। इसलिए हम आज कहना चाहिए शिव भगवान शंकर का हम लोग पूजा करेंगे, हवन धूपन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार को तक पहुंचाने का हम एक प्रयास करेंगे। मैडम, 7 दिन हो गया आप लोग को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को। क्या सरकार के कोई भी प्रतिनिधिमंडल या कोई भी अधिकारियों का टीम आपसे मुलाकात करने की कोशिश की है? हम लोगों ने बार बार इस चीज़ को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक से बोलते हैं कि स्थगित कर दो, फिर हमको मिलाएंगे करके। लेकिन क्या पता, पिछले बार भी हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे मिशन संचालक के द्वारा कि आप लोग स्थगित कर दो, फिर आप लोगों का होगा करके। आज भी हम कईयों मंत्री लोग बोलते हैं कि आप लोग स्थगित कर दो, फिर आप लोगों का मांग पूरा होगा। लेकिन हम प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी तो हम सोचेंगे कि हम बंद कर दें, लेकिन हमारे पीछे में इतने सारे पब्लिक जो है आस लगाए हुए हैं, तो हम क्या अगर मांग पूरा नहीं करते हैं तो क्या उनकी जो उम्मीद में एक पानी फिर जाएगा और हम अपने आप को हम माफी नहीं मांग सकेंगे। मैडम, क्या कहोगे? 7 दिन से अनिश्चितकालीन आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कहीं ना कहीं महिलाएं अलग अलग जिलों से आ रही है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। क्या कहेंगे इसको लेके आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार एक तरह कहती है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दूर हो गई है। आप मुझे बताइए कि ये जो महिलाएं हैं ये भी एक बेरोजगार ही हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इनको कहती है कि 1500 रुपये दे रहे हैं। 1500 रुपये में आज के डेट में क्या होता है? 1500 से 13,200 तक यहाँ पर केडरों की मानदेय दिया जा रहा है, पेमेंट दिया जा रहा है। और सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम लोग कहना चाहिए कि बेरोजगारी दूर हो गई है, यहाँ पर महिलाएं जो है सशक्त हो गई हैं। आप बताइए कि महिलाएं अगर सशक्त हो गई हैं तो इतनी जो महिलाएं यहाँ पर तादाद में बैठी हैं वो क्यों बैठी हैं? अगर सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है, हम सब की मांगों को पूरी कर देती है, अगर सरकार हम लोग की बातें सुनती। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सरकार का जितना भी योजना चलता है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और भी रिपा, जितनी भी योजनाएं सरकार लाती है उसको कौन करता है? यही सारी दीदियाँ करती हैं। और सरकार बेरोजगारों को भी 2500 रुपये दे रही है, लेकिन हमारी जो दीदियाँ हैं जो काम कर रही है उनको 1500 रुपये दे रही है सरकार। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 1500 रुपये जो दे रहे हैं दीदी को, वो क्या उनके बाल बच्चे और उनके परिवार को चलाने के लिए काफ़ी है? अगर ये सरकार कहती है कि 1500 रुपये दे रहा हूँ और वो सही है, तो एक बार सरकार घोषणा कर दे कि 1500 रुपये देना सही है और 1500 में एक महिला अपना परिवार चला सकती। एक बार सरकार घोषणा कर दे
और ये जायज़ है कह दे तो हम लोग यही स्थगित कर देंगे। और सरकार को भी फिर 1500 में अपना परिवार चलाना चाहिए। क्यों सरकार को 2 लाख 3 लाख और इतने पैसों की आवश्यकता पड़ती है? अगर 1500 में परिवार चलता है तो इतनी पैसों की क्यों आवश्यकता पड़ती है? फिर दूसरे विभागों को इतना क्यों दिया जा रहा है? क्यों उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है? क्यों उनका पेमेंट बढ़ाया जा रहा है? अगर बढ़ाया जा रहा है, सरकार सभी के लिए बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। अगर सरकार देख रही है तो सबको देखना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो योजना लाती है उसी में हम काम कर रहे हैं, और सरकार को भी अगर करना है तो सभी का करना चाहिए और सभी का सुनना चाहिए। मैडम, तो ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती, या सरकार हमारे बीच में आके यह नहीं कह देती कि क्या वो सही कर रहे हैं जो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं, या 1500 रुपया दे के वो सही कर रहे हैं। अगर सरकार एक बार हमारे बीच में आ जाए, अगर सरकार ये भी कह दे कि हम आपके मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, आपका पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे, हम आपकी मांगों को नहीं सुनेंगे, एक बार बस सरकार कह दे, हम यही स्थगित कर देंगे। और उसके बाद हम भी ये सरकार को बताएंगे कि ग्रामीण स्तर में अगर काम कराना है तो महिलाओं से ही कराना है, और नहीं कराना है तो फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सरकार ये कह दे कि मैं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा सकता, हम सब घर में बैठ जाएंगे और फिर आज के बाद हम लोग काम ही नहीं करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? लगभग 7 दिन हो चुका है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को। बरसात का मौसम है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी परेशानी भी होती होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ जो हम लोग अभी रुके हैं, है ना, यहाँ हम लोग को बहुत सारी परेशानी से झेलना पड़ रहा है। बाकी दीदियाँ भी यहाँ पे रुक रही है। यहाँ हर चीज़ की असुविधा है। यहाँ पर ना ही लेट बात है, ना ही यहाँ कोई भी चीज़ का यहाँ सुविधा नहीं है। मैडम, क्या कहेंगे आप जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर? आप हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर। हम लोग यही उम्मीद लगा के यहाँ पे आए हैं कि सबकी सुनती है सरकार, तो हमारी भी मांगे सुने। हम लोगों को जो इतना कम राशि दे के ठगा जा रहा है, हम लोगों से ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं। हमारा जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, यह सारा काम हम लोग जो भी हमारे बिहान के अंतर्गत आता है या दूसरे विभाग का भी काम हम लोगों से करवाते हैं। और सरकार को हमारी मांगों को सुनना चाहिए। और क्योंकि एक यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो कहाँ पे है महिला सशक्तिकरण? हम लोगों की बातें नहीं सुना जा रहा। बाकी हर विभाग को आके आश्वासन दिया जा रहा है कि चलो हम आपका इतना राशि बढ़ाएंगे करके 15 तारीख तक के, चलो जितना भी हो आश्वासन दिया गया। हमको ये भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि 14 तारीख 15 तारीख तक हमारी मांगे को वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो हम सबसे सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों की बातें सुने। जी मैडम, कितने जिलों से यहाँ पास जो कर्मचारी है वो आए हुए हैं? पूरे छत्तीसगढ़ भर से आए हुए हैं हम लोग। टोटल कितने कर्मचारी वहाँ पे? हम लोग ना PRP 99,000 पूरा है। मैडम, क्या कहोगे धरना प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन? हाँ, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तो हम 14 तारीख से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन तूता में हमको 7 दिन ही हुए हैं। मैं यही सवाल है मेरा कि इतने कम मानदेय में हम महिला काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, कि शासन की योजना है हर महिला को मिले, हर परिवार में जाए, उसका हर कोई फ़ायदा उठा सके। जब महिला घर से बाहर निकल के 30 दिन पूरे काम कर रहे हैं और 1500 रुपये दे रहे हैं, एक दिन का उनका 50 रुपये नहीं हो रहा है। अगर वही काम वो बाहर जाके करें तो उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन देश सेवा है, हम लोग सुधार आएगा हमारी स्थिति में, ये सोच के हम कर रहे हैं, तो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। और दूसरा तो मैं ये कहना चाहती हूँ CM जी से कि जब पिछले बार हम 2 महीने हड़ताल में बैठे, पर्सनली जाके उनसे मिले भी हम, तो आश्वासन हमको दिया गया था कि आप हड़ताल मत कीजिए, आपके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन 2 महीने से अभी लगभग 3-4 महीने हो गए, उस बारे में कुछ अभी तक हमको सुनने को मिला नहीं है, ना कुछ नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ एक बार CM सर से हमको मिलने का परमिशन मिले, या वो हमको बुलाएं और हमारी बातें सुने। अगर हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हम जितने भी कैडर हैं, हम अपना पूरा काम वगैरह बंद करना चाहते हैं, वो जिनसे कराना चाहें वो कराएं। उसके बाद हम महिला की क्या शक्ति है, हम सब महिला मिलके दिखाना चाहते हैं। मैडम, आप क्या कहोगे? जय बिहान, मैं हेमा साहू NRLM PRP हूँ। मैं मतलब हड़ताल के संबंध में हमारे CM साहब को एक ही बात बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। आज इतनी भीड़ संख्या में यहाँ लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन किए जा रहे हैं, तो हमारा सब विभाग का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे
दीदी लोगों का भी बात सुन ले। दूर दूर से दीदी लोग बच्चे पकड़ के आते हैं और इतना दूर से आते हैं, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ आके यहाँ रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कक्का हमारा मांग पूरा कर दे ऐसे करके, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे पूरा छत्तीसगढ़ ऑल छत्तीसगढ़ में 99,000 कैडर है, उनमें उन दीदी के पीछे एक एक ग्राम पंचायत है। उन ग्राम पंचायत में 40 से 50 समूह बने हुए हैं और उस समूह में 10 से 15 महिलाएं मतलब जुड़ी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी चुनाव का माहौल है, तो आगे सरकार को फ़र्क पड़ सकता है इसमें। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो सरकार को हमारा मांग पूरा कर देना चाहिए। और इतना महिलाएं वही सोच के बैठी है, एक उम्मीद लगा के बैठी हैं कि हमारा मांग पूरा कर दे इस बार, तो कम से कम कर दे ऐसे करके। थोड़ा ना सही, सबका सुने हैं तो हमारा भी सुनना चाहिए, ऐसा करके धरना प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। ये हम सीधे जुड़े थे बिहान कर्मचारियों से, जिन्होंने अपने दर्द बयां किया है। कहीं ना कहीं अपने मांगों को लेके छत्तीसगढ़ के 99,000 बिहान कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार के जो छोटे छोटे जो योजनाएं होती है उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करती है। मगर हम देख सकते हैं कि जिस अपूर्वक बजट आया था अभी कुछ समय पूर्व, उसमें भी कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण नहीं किया गया था। साथ ही आज जो कमेटी है, जो कांग्रेस का जो कैबिनेट का जो दल, आज उसका बैठक होने वाला है। और साथ ही देखना यह कि आने वाले कुछ महीने में लगने वाला है आचार संहिता, चुनावी वर्ष है, कर्मचारी लगातार अपने आंदोलन कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। देखना यह है कि आने वाले समय में कब तक कर्मचारियों की मांग पूरा होती है, क्या अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।